हाय एरीज, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 16 से लेकर के 26 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं, ठीक है, जिसको हम एंड में देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी एरीज। थैंक यू, वेट अ मिनट। ओके, लेट्स सी। क्या ना ब्राइटनेस का इशू हो गया था। लेट्स सी एरीज, थैंक यू। ओके, सो ये कार्ड एंड देन ये, ठीक है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। अब हम टैरो कार्ड से सबसे पहले देख लेते हैं कि ये वीक आपका ओवरऑल कैसा जाएगा और इस वीक के लिए एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। एरीज, थैंक यू। एरीज, आपको जो आपने सोचा था, मतलब जो चीज़ें आपने सोची थी कि मुझे 2022 ख़त्म होते होते मुझे इन सारी चीज़ों को अचीव कर लेना है, पता नहीं आपका उन चीज़ों पर से ध्यान हट गया है और एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं एरीज कि अपना ध्यान वापस से उन चीज़ों पे लाइए। कहीं ना कहीं अभी आप क्या कर रहे हो एरीज कि आप चीज़ों को देख के तरस रहे हो। टू बी ऑनेस्ट, आप बेसिकली उन मतलब जो चीज़ें आपके पास नहीं है, आप दूसरों के पास अगर वो चीज़ है तो आप बोल रहे हो वाह उसके पास कितना अच्छा है, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। आप उसके पीछे का हार्डवर्क नहीं देख रहे, आप उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं देख रहे हो। कहीं ना कहीं दूर से देख के आप जो चाहते थे वो आप हासिल नहीं कर पाए, राइट। और कहीं ना कहीं कोशिश आपकी, ऐसा नहीं है कोशिश नहीं थी, बट कहीं ना कहीं अब वो जो मोटिवेशन था जो पहले आपके अंदर था, जो पहले आपके अंदर जो फायर था कि अरे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मिले चाहे ना मिले, मुझे बस अपने हार्डवर्क से सब कुछ पाना है, अब कहीं ना कहीं वो चीज़ें कम हो गई है, राइट। तो एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि दूसरों को देख के ये मत बोलिए कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, बिकॉज आपको ये जो दिखाई दे रहा है मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें मेहनत थोड़ी ना लगी होगी उसकी, या फिर मेरे जितना स्ट्रगल थोड़ी ना लगा होगा, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि हर एक चीज़ के पीछे स्ट्रगल लगता है, हर एक चीज़ के पीछे मेहनत लगती है, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं हो जाती, राइट। तो दूसरों को देख के तरसिए मत, आपको बस यही मैसेज दिया जा रहा है। बुरा मत मानिएगा, बट एनर्जी ऐसी है कि आप दूसरों के लाइफ में जो है आप उसको देख के बोल रहे हो कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं, अपनी किस्मत को कोस रहे हो, और कहीं ना कहीं मेहनत करना, एक साइड से आपका मन उठ गया है चीज़ों पर से, मतलब अपने काम पर से भी ना आपका उतना ध्यान नहीं रहा। अब आपको ऐसा है कि करना है तो करो, मतलब मन करता है तो करता हूँ, या फिर मन करता है तो काम के ऊपर ज़्यादा अपना फोकस डालता हूँ, नहीं तो फिर जान दो, ऐसा हो गया है। तो कहीं ना कहीं वापस अपना फोकस लेकर के आइए अपने काम के ऊपर। अभी भी देर नहीं हुआ है, अगर आपको ऐसा लग रहा है देर हो गई है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, अभी भी देर नहीं हुआ है। अगर आप चाहोगे तो अभी भी वापस से वैसा ही सब कुछ हो सकता है, यानी कि जैसे आप पहले थे अपने काम में जितने डेडिकेटेड थे, अभी भी हो सकते हो। वी हैव द डेविल, रिवर्स में आया है। ओके, देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो एंजल्स जो आपको पहला मैसेज देना चाह रहे हैं इस वीक के लिए एरीज, वो यही है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने माइंड की कम सुनने की ज़रूरत है, बिकॉज आपका माइंड जो है वो आपको आप आपका कंट्रोल नहीं है अपने माइंड के ऊपर। आपका माइंड आपके माइंड में कई अजीब अजीब से थॉट्स आते हैं, यानी कि बहुत अजीब से थॉट्स, जैसे कोई भी चीज़ को कोई भी चीज़ को लेकर के बुरी थिंकिंग आपकी आती है बहुत ज़्यादा। अगर आप कोई चीज़ को देख रहे हो तो आपको बहुत उसमें से नेगेटिव थॉट्स आएंगे आपके अंदर, राइट। ये चीज़ आपको भी बहुत बेहतर बेहतर तरीके से पता है कि एंजल्स यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको जो एंजल्स कहना चाह रहे हैं वो यही है कि अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लेकर के आइए। ये पूरा का पूरा चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करते हो, राइट। बिकॉज ये जो थॉट्स आपको आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपको डिप्रेस्ड कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको, आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं ऐसा नहीं हूँ। ये जो थॉट्स मेरे को आ रहे हैं, ये जो थॉट्स मुझे आ रहे हैं मैं ऐसा हूँ नहीं एक्चुअल में, राइट। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहिए कि इस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल पाना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए अपने गुस्से पे काबू रखिए। देखिए मेहनत अगर आप कोई भी चीज़ में कर रहे हो, कैसे भी मेहनत कर रहे हो, मेहनत अगर आप कर रहे हो कोई चीज़ में बहुत शिद्दत है, दिलो बहुत समय से मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिला है तो ये मत सोचिए कि मेरी किस्मत में नहीं है, मेरे नसीब में नहीं है, या फिर भगवान मेरे साथ अन्याय करा है, ऐसा कुछ नहीं है एरीज। कोई भी चीज़ के लिए पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है। भले आपने कितने भी समय तक पेशेंस रखा है, अभी थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, बिकॉज अगर आपको अभी रिजल्ट नहीं मिला है देन समझिए कि ये वो टाइम नहीं है। हर एक चीज़ अपने टाइम, परफेक्ट टाइमिंग पे हो तो अच्छा होता है ज़्यादा, राइट। चीज़ों का जब परफेक्ट टाइम नहीं होता, हम पहले ही रश करने लग जाते हैं, फिर हम पहले ही हो जाए ऐसे कि हमें अभी चाहिए, अभी अभी चाहिए है, तो क्या होता है फिर हम खुद ही मस क्रिएट करते हैं उस चीज़ की वजह से। तो बेहतर है कि आप चीज़ों को परफेक्ट टाइमिंग के ऊपर छोड़ दो। हम क्या कर सकते हैं,
आप बताइए रीज, हम क्या कर सकते हैं? हम बस कोई भी चीज़ के लिए मेहनत कर सकते हैं। रिजल्ट मिलना ना मिलना ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। जो होगा वो तो देगा ही ऊपर वाला हमें, जो हमारे किस्मत में, जो नसीब में होगा। आपको क्या करना है? मेहनत करते जाना है। ये तो बिल्कुल ही मत सोचिए कि कोई चीज़ आपकी किस्मत में नहीं है। आप चाहो तो मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकते हो खुद ही, है ना? अब आप बोल रहे हो कि मेरा फ्यूचर ब्राइट नहीं है, ठीक है? अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा। आप बोल रहे हो मेरा फ्यूचर ब्राइट नहीं है, आप प्रेजेंट में कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो ऑब्वियसली वो ब्राइट होगा ही नहीं, राइट? तो अगर प्रेजेंट में मेहनत करोगे तो फ्यूचर भी ब्राइट होगा। तो वैसे ही सेम है कि अगर अभी मेहनत करोगे ना, अगर अभी हार्डवर्क करोगे ना, तो किस्मत भी बदलेगी। समझो मेरी बात को, मेहनत करने से हर एक चीज़ होती है। मेहनत बिना करे ना कुछ नहीं मिलता। तो ये मत सोचिए कि मैंने इतना करा, मुझे नहीं मिला तो मुझे नहीं करना चाहिए। आपको डेफिनेटली करना चाहिए और करिए, यू नो। ये तो स्ट्रगल का टाइम है जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो। इतने जल्दी थोड़ी ना हार मानते, अभी तो बहुत कुछ है ना? किंग ऑफ सोर्ट्स कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े से अपनों से बात ना करो अपने, जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर जिनको भी आप बहुत ज़्यादा आपके जो भी क्लोज फ्रेंड्स हैं, आप उनसे थोड़ा सा दूर रहो, आप उनसे बात ना करो। आप अपने अलग जोन में रहोगे जहाँ पे आप खुद को ढूंढ रहे हो कि पहले वाला मैं कहाँ हूँ, जो जो बहुत सोचा करता था, जो मतलब सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करा करता था, जिसको कोई मतलब नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, या फिर इर्द गिर्द के लोग क्या मेरे बारे में बातें बना रहे हैं। आपको पहले तो कोई भी मतलब नहीं था, लेकिन अब आपको दुनिया के लोगों से ही मतलब हो गया है। अब आपको यही मतलब हो गया कि दूसरा इंसान क्या मेरे बारे में सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोर्ट्स आपको यही बता रहा है। अच्छा, आपके लिए एक और मैसेज है कि अपने मून साइन से ज़रूर आप इस वीक की रीडिंग देखिएगा। अब भले आप मेरी रीडिंग देखो, किसी और की रीडिंग देखो, जिसकी भी रीडिंग देख रहे हो आप अपने मून साइन से देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपको उसमें भी मिलेंगे। खैर, किंग ऑफ सोर्ट्स आपको ये भी बता रहा है कि थोड़ा सा अपने नॉलेज के ऊपर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा अपना आपके अंदर जो नॉलेज है, आपके अंदर जो विजडम है, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो यस, आपको थोड़ा सा उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि आपका जो नॉलेज है, आपकी जो विस्डम है, वो अलग लेवल की है। यानी कि आप जैसा विचार, मतलब जैसे आपके विचार है, जैसे आपके अंदर नॉलेज जो है, बिना सीखे जो चीज़ें आपको आती है, सीधी सी बात है, बिना सीखे जो चीज़ें आपको आती है, उसके ऊपर थोड़ा और फोकस डालिए अपना। ये चीज़ एंजल्स आपको ये तो मैसेज देना ही चाहते हैं कि अगर आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस डालोगे, उन चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे अगर, देन यकीन करिए आप अपना फ्यूचर खुद ही ब्राइट कर सकते हो। एक चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़, लोगों के पीछे मत भागिए, या फिर जो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे उनके पीछे मत भागिए। एक चीज़ याद रखिए, जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है, ठीक है, उनका खुदा होता है। एक चीज़ याद रखिए कि मेरे साथ अगर कोई नहीं है तो मेरे साथ भगवान जी है, हमेशा है मेरे साथ, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? आप लोगों से सपोर्ट मांग रहे हो, क्यों चाहिए आपको? मैं मानती हूँ, चलो एक वक्त बाद हमें चाहिए होता है किसी का सपोर्ट, या फिर हमें थोड़ा सा अप्रिशिएशन चाहिए होता है, लेकिन अगर कोई नहीं है देने वाला, दिन खुद को खुद समझाइए कि जाने दो, मेरे साथ ईश्वर है, वही मेरे लिए काफ़ी है। यू नो लोगों के पीछे बस भागना छोड़ दीजिए, बिकॉज लोग आप जितना लोगों के पीछे भाग रहे हो, आपकी वैल्यू उतनी कम हो रही है, ठीक है। लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपको इग्नोर करते हैं, आप उनमें भी खुश होते हो, आपको फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता कि कोई मुझे इग्नोर कर रहा है, लेकिन ये गलत बात है। इसकी वजह से लोग एक वक्त बाद ना आपको रिस्पेक्ट करना ही भूल जाएंगे। जो लोग अभी आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं, वो आपके सामने आके बोलने लगेंगे आपको, अगर अगर आप उनको कुछ बोलोगे ही नहीं तो। अगर मतलब खुद की इज्जत खुद ही गिराते रहोगे तो। समझो मेरी बात को, और लोगों के पीछे मत भागो। आप जाने दो, जो जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करो सिचुएशन को, क्योंकि उसके अलावा आप अब कुछ कर भी नहीं सकते हो, राइट? तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए, एंड जो नहीं है उसको उनको जाने दीजिए, मतलब जो नहीं है आपके, उनको जाने दीजिए, टाटा बाय बाय बोलिए, और जो है उसके साथ खुश रहिए। अगर कोई नहीं है देन खुद के साथ खुश रहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप थोड़ा सा भी खुद के ऊपर ध्यान दोगे, या फिर थोड़ा सा भी आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करके जो है ठीक है ये मान लोगे ना, तो आगे आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है। लेकिन अगर आप स्ट्रेस में रहोगे, एंग्जाइटी में रहोगे, जैसे आपको बार बार रह रहे कि एंग्जाइटी हो रही है, रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, सोचते सोचते कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, और पता नहीं मैं क्या कर रहा था इतने दिनों से, अब इसका कोई नतीजा तो हुआ नहीं, यानी कि कोई रिजल्ट तो मिला नहीं, कोई फ़ायदा हुआ नहीं, मेरा मेहनत बर्बाद हो गया, है ना? तो ये जो थिंकिंग है ये आती रहेगी, राइट? एस ऑफ सोर्ट्स है, एरीज आपको एस ऑफ सोर्ट्स यही मैसेज देना चाह रहा है। एक ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए, आपके पास ना ऑप्शंस है अभी, ठीक है, यानी कि आपके पास दो चीज़ें हैं। या तो फिर जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, जैसे आपने सारी चीज़ों को छोड़ दिया है हाल पे, वैसे ही छोड़ दो। कुछ रिश्ते भी हैं जो आपने उनको हाल पे छोड़ दिया है, राइट? तो जो जैसा उनको उसके हाल पे छोड़ दो, या तो फिर अपने हिसाब से चीज़ों को बदल लो, या फिर जैसा सिचुएशन है सिचुएशन के हिसाब से बदल जाओ।
अब इसको मैं अगर ध्यान, आई नो आप में से कई लोगों को समझ नहीं आया होगा, तो अगर ध्यान से समझाऊँ, मैं आपको थोड़े डीपली समझाऊँ, तो देखिए अगर ये कुछ रिश्ते हैं जिनको आपने उसको हाल पे छोड़ दिया है कि ठीक होने होंगे तो होंगे, नहीं होने होंगे तो नहीं होंगे, है ना। अगर आपने कुछ रिश्तों को उनके हाल पे छोड़ दिया है, अगर आपके पास सेकेंड ऑप्शन है कि आप उन रिश्तों को सुधार सकते हो या फिर आप खुद को बदल सकते हो, या फिर जो सिचुएशन है उस हिसाब से खुद को बदल लो, तो आपके लिए मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, तो सिचुएशन जैसा है उस हिसाब से बदल जाओ। बिकॉज ये जो रिश्ते हैं ये आपकी कदर नहीं कर रहे, और ये जो लोग हैं, खास करके रिश्ते को तो एक टाइम के लिए साइड पे रखो, ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू नहीं करते। समझो मेरी बात को, आपकी वैल्यू नहीं रह गई। क्यों नहीं रह गई? क्योंकि आपने वैसा बना लिया खुद को, हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल रहना, कुछ भी किसी के लिए करना, कितना भी करना, कोई किसी को मतलब कोई झूठ भी बोल रहा है तभी भी उसकी बात को सच मानना, ये आपने खुद करा है ये चीज़, जिसकी वजह से अब लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। बेहतर है सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदल लो। अगर लोग आपको ऐसा रंग दिखा रहे हैं अपना कि सेल्फिश है, लोग मीन है ना, लोग अगर आपको अपना मीन साइड दिखा रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है, राइट, वो आपसे मीन बातें बोल रहे हैं, तो एक चीज़ याद रखिए कि इस टाइम पे आपको सिचुएशन के साथ बदल जाना है। अगर आपको ये चीज़ें दिखा रहा है भगवान, अगर आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही है, अगर भगवान जी आपको ये चीज़ें दिखा रहे हैं, देन बदल जाइए सिचुएशन के हिसाब से। अब सिचुएशन के हिसाब से कैसे बदले? तो ठीक है, अब ऐसे लोगों को भाव ही नहीं देना जो लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों को पूछना ही नहीं है, ठीक है। ऐसे लोगों को ज़रा सा भी वो नहीं कर आने देना दोबारा वापस अपने लाइफ में। ऐसे लोगों को बाय बाय बोलिए सीधा, ठीक है। बिकॉज ऐसे लोगों को जितने अपने लाइफ में जगह दोगे, ये लोग उतना ज़्यादा धीरे धीरे करके ना आपको अंदर से, कहते हैं ना, आप मानो चाहे ना मानो, बट ऐसे लोग ना हमारे अंदर से ना हमें एक टाइम बाद महसूस करवा देते हैं कि हम अकेले हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो ऐसे लोगों से दूर रहना ही अच्छा होता है ना। ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जाने दो। खुश रहोगे, यकीन करिए रीज। आप अभी तो आपको लगेगा कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया, इसका आउटकम क्या होगा, लेकिन यकीन करिए थोड़े वक्त बाद जब आपका अटैचमेंट इन लोगों से खत्म हो जाएगा, आप खुश रहने लगोगे अपने लाइफ में। और अगर ये कि कोई काम के रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है, तभी भी आप सिचुएशन के हिसाब से चूज़ करिए कि अभी आपका सिचुएशन क्या है। अगर सिचुएशन अभी कुछ ख़राब सिचुएशन चल रहा है, या फिर प्रॉब्लम्स अगर आप देख रहे हो, तो देखिए प्रॉब्लम्स के बारे में सोच के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है टाइम वेस्ट करना चाहिए, या फिर अपने काम के ऊपर उतना टाइम लगाना चाहिए। भले आप जो भी कर रहे हो, आपको अपने काम के ऊपर अपना टाइम लगाना चाहिए। तो थोड़ा सा समझदार बनिए, और थोड़ा सा इस वीक में भी आपको ओपन अपना माइंड रखना है, अपने माइंड को ओपन रखना है, ठीक है। खुले विचारों से सोचिए, खुद को लिमिट से मत बांधिए, या फिर ये मत बोलिए कि अरे ये तो मेरे उससे बाहर है, यानी कि ये मेरे बजट से बाहर है, या फिर कोई भी चीज़ जो आप ड्रीम कर रहे हो, ये मत सोचिए कि अरे ये कभी मैं हासिल नहीं कर पाऊँगा। ये मत सोचिए, ये सोचिए कि अगर मैंने आज चाहा है, तो अगर मेरे अंदर इस चीज़ को लेकर के है फायर कि मुझे करना है, तो मैं डेफिनेटली कर लूँगा, तो ऐसे करके ड्रीम्स देखिए। ये नहीं कि अपने आप को लिमिट्स में बांधिए कि नहीं नहीं ये नहीं सोचना, ये नहीं पूरा हो पाया, तो कोशिश करोगे तो हर एक चीज़ पूरी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन माइंडेड नहीं हो आप। जैसे आप कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ों में लोग आपको ऐसा फील करवा देते हैं कि आप ओपन माइंडेड नहीं हो, है ना। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि सच में आपको खुद में ऐसा लगता है कि आप ओपन माइंडेड नहीं हो, जहाँ पे और लोग जिन बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपसे वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते बनता। अब इसमें मैं आपको बोलूँगी, खुद को ये सोच करके खुद को ये थिंकिंग बार बार ला करके खुद के माइंड में खुद को गिल्ट में मत डालिए, ठीक है। इट्स ओके आप ओपन माइंडेड नहीं हो, इट्स ओके, ये आपकी चॉइस है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों को देखने का। इसमें कोई दूसरा आकर के आपको नहीं बोल सकता कि ये गलत है, या फिर ये थिंकिंग गलत है, या फिर ये थिंकिंग सही है। कुछ चीज़ों में अगर आप ओपन माइंडेड नहीं हो, देन इट्स ओके। और अगर कुछ लोग हैं जो आपकी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को जाने दीजिए, खास करके अगर आप जैसे प्यार में समझौता नहीं कर सकते। एंजल्स इसी बारे में बात कर रहे हैं, ओपन माइंडेड चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि आप प्यार में समझौता नहीं कर सकते। वो चीज़ है ही नहीं, आप इस चीज़ में ओपन माइंडेड हो ही नहीं, आपको इस चीज़ में होता ही नहीं है कि आप नहीं कर सकते इस चीज़ में, राइट। तो जाने दीजिए ऐसे लोग को जो बोल रहे हैं प्यार में समझौता करो, जाने दीजिए ऐसे लोगों को। जिस चीज़ से आप एग्री नहीं कर रहे हो, दूसरा वाला अपना सोच थोप रहा है आपके ऊपर कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, ऐसे लोगों के लाइफ में रहने से अच्छा, ऐसे लोगों को अपने लाइफ में रखने से अच्छा ऐसे लोगों को जाने दिया जाए। बिकॉज आज आप उनकी सोच को एक्सेप्ट कर लोगे, कल को ये आपके ऊपर सवाल करेंगे कि आप जो हो पूरे के पूरे गलत हो, आप खुद को बदलो, देन क्या करोगे आप? जाने दो, ऐसे लोगों को ज़्यादा नहीं सोचते एरीज, ठीक है। ऐसे लोगों को जाने देना ही बेहतर होता है। दुनिया में ऐसा थोड़ी लोगों की कमी हो गई है, या फिर कौन सा, अगर ये लोग जा रहे हैं तो कौन सा हमारा कुछ लेकर के जा रहे हैं, जाने दो, क्या हो गया। आप भी एक ह्यूमन हो, ठीक है, वो भी एक इंसान ही है,
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि जब तक अटैचमेंट रहता है ना तब तक दुख होता रहता है। जैसे ही आप अटैचमेंट हटा लोगे आपको ऐसा लगेगा आपका जो डिसीज़न था छोड़ देने का या फिर आगे बढ़ जाने का वो राइट डिसीज़न था। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है एरीज के यहाँ पे आपका आपके माइंड तो जैसे पहले जैसे आप पीसफुल रहते थे, पहले जैसे आप शांति से शांत रहते थे आप पहले, आप बहुत कि एकदम शांत इंसान पहले ना कुछ बोलते थे ना कुछ रिएक्ट करते थे, एकदम शांत से रहते थे और बहुत ही पॉजिटिव सोचते थे। लेकिन इन दिनों क्या हो गया कि आप नेगेटिव ज़्यादा सोचने लगे हो, कहीं ना कहीं गलत चीज़ों पर ना आपका गलत चीज़ों को लेकर के आपको थॉट्स आते हैं और डिप्रेसिंग थॉट्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको इसमें यही कहना चाहते हैं कि वापस से उस पीस को बिल्ड करिए, वापस से उस पीस को क्रिएट करिए अपने अंदर, ताकि बाहरी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट ना कर सके। ठीक है, अब देख लिया आपको कुछ जैसे कहते हैं ना कि कई होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि जब लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है तो हमें चाहिए होता है कि कुछ तो हो, कुछ एडवेंचरस हो। तो जब कुछ एडवेंचरस होता है उसके बाद हमें समझ आता है कि वो पीसफुल लाइफ ही ज़्यादा अच्छी थी हमारी, राइट। तो वही चीज़ आपके साथ हुई है, थोड़ा आपको एडवेंचर चाहिए था या फिर आप कुछ नया चाह रहे थे अपने लाइफ में, तो ये जो हुआ इसके बाद अब आप चाह रहे हो पीस, तो पीस क्रिएट करिए। ठीक है, और 7 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि आपकी अगर कोई विशेज़ है या फिर अगर आप कुछ सोच रहे हो, आपको कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रही है अपने तरफ, तो कोशिश यही करिए कि आप उस चीज़ को लेकर के क्लियर थिंकिंग रखो, अपनी क्लियर रखो, अपना विजन या फिर जो भी चीज़ आप उससे चाहते हो क्लियर रखो, तभी वो चीज़ हो पाएगी। आपकी इम्बैलेंस एनर्जी है, कहीं ना कहीं चाह कुछ और रहे हो, आ कुछ और रहा है आपके पास, या फिर मे बी आपने कुछ मैनिफेस्ट करा था, मैनिफेस्ट कुछ करा, आया कुछ आपके पास और अब आपको वो चीज़ परेशान कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि वो उन चीज़ों से दूर रहिए। अगर रॉन्ग मैनिफेस्टेशन हुआ है तो उससे दूर रहिए। ठीक है, वो चीज़ टॉक्सिक होती है। समझ रही हो मेरी बात को, जो मांगा कुछ और आया कुछ, समझ रहे हो इस बात को कि हमने मैनिफेस्ट तो कुछ और करा था, हमारे पास आया तो कुछ और है। अगर कुछ और आया है सच में, जैसे आपने कुछ ऑर्डर करा फॉर एग्जांपल, रॉन्ग प्रोडक्ट आया, आपको नहीं पता है वो प्रोडक्ट कैसा है, तो वो आपके लिए ना टॉक्सिक भी हो सकता है, वो आपके लिए नुकसान वाला भी हो सकता है, तो उससे दूर रहना ही बेहतर होता है। वैसे ही मैनिफेस्टेशन में है कि अगर आपने मैनिफेस्ट करा कुछ, आया कुछ और, तो यकीन करिए अगर कुछ और आया है तो वो आपके लिए टॉक्सिक बन के ही रहेगा, आज नहीं तो कल, राइट। तो बेहतर है उन चीज़ों से दूर रहिए एंड खुद को खुश रखिए। और यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि खुद को प्रोटेक्ट करिए, ठीक है, नेगेटिव चीज़ों से। 10 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि आप रुक से गए हो कहीं ना कहीं पहले, जैसे आप एक कहते हैं ना कि आपको घूमना या तो फिर बहुत पसंद है, या तो फिर जगह एक्सप्लोर करना, कहीं घूमने जाना, या फिर आपकी पहले थिंकिंग अलग अलग साइड पे जाती थी कि मुझे ये भी करना है, जैसे बहुत क्रिएटिव होते थे आप पहले। अब कहीं ना कहीं वो सारी ही चीज़ें कहीं जा चुकी है। और इस वीक में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको खुद को वापस से ट्रैक पे लाने की ज़रूरत है, जैसे आप पहले थे। अभी देर नहीं हुई है, मैं फिर से वही बोलूँगी, अभी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है कुछ, पहले जैसे आप थे वैसे ही अभी भी बन सकते हो, बस थोड़ा सा खुद के ऊपर ध्यान रखो तो, ठीक है, और खुद को थोड़ा सा खुद के माइंड को कंट्रोल में करो तो बिकॉज जो डेविल है यहाँ पे ये मेन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, यानी कि ये मे बी आपका माइंड है या फिर मे बी कुछ लोगों से अटैचमेंट है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो ऐसे जाने दीजिए ऐसे लोगों को, ठीक है, मैं यही बोलूँगी, ऐसे लोगों को जाने दीजिए। अगर ये ऐसी आपकी थिंकिंग है तो इस पर कंट्रोल रखिए। लेट्स सी अब मैसेजेस देख लेते हैं। वी हैव यू आर रेडी। तो कुछ चीज़ों के लिए आपको एंजल्स यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप रेडी हो। आपको डेफिनेटली कुछ चीज़ों के लिए एक्शंस लेने चाहिए जिनके बारे में आप सोच रहे हो लेकिन आप कंफ्यूज हो, आपको एक्शन लेना चाहिए। एंड एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आपने फ्यूचर के लिए कुछ डिसीजंस लिए हैं या फिर लेना चाह रहे हो, मेरे फ्यूचर के लिए, मुझे अपना फ्यूचर ब्राइट चाहिए तो मुझे ये करना है, तो उसके लिए डेफिनेटली गो फॉर इट। किसका इंतजार है अब आपको, तो आप रेडी हो और आपको डेफिनेटली करना चाहिए। अगर ये कुछ लोगों को आप लेट गो करने का सोच रहे हो या फिर कुछ लोगों को अपने लाइफ से जाने देने का सोच रहे हो तो आप रेडी हो। ऐसा नहीं है कि उनके जाने के बाद कुछ आपकी लाइफ में कहते हैं ना कि कभी कभी क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि कोई हमारी लाइफ से चला जाएगा ना तो पता नहीं हम रह नहीं पाएंगे, हम ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, हम डबल खुश रहने लगते हैं अपने लाइफ में, राइट। क्या अगर दुख के बाद समझ आता है खुशी क्या होती है। जब बहुत ज़्यादा दुख मिल जाए ना तो उसके बाद हमें समझ आता है कि खुशी जो होती है वो कितना ज़्यादा मायने रखती है हमारी लाइफ में, राइट। तो जब ये इंसान चला जाएगा तब आपको समझ आएगा अकेलापन कितना सही होता है और अकेले रहना कितना अच्छा होता है, राइट। बिकॉज जब आप लोगों से घिरे हुए रहते हो, खास करके फेक लोगों से, वो चीज़ ना कहीं आपको
परेशान करती रहती हो और एक वक्त बाद आप उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो बेहतर है ये जिस भी चीज़ के लिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं आप रेडी हो, एंड डेफिनेटली आपको उस चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहिए। लेट्स सी, वी हैव डोंट स्टॉप। तो मैं यही कह रही हूँ कि आपने जिन चीज़ों को रोक दिया है, आपने जिन चीज़ों में स्टॉप लगा दिया, जिन चीज़ों में आप अब सोच भी नहीं रहे हो जिन चीज़ों को आगे बढ़ाने का, आपको एंजल्स कह रहे हैं बेसिकली उन चीज़ों के लिए एक्शंस लीजिए, ठीक है। और कोई भी काम को रोकिए मत। ये मत सोचिए कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ये नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे? बैलेंस बनाओगे तो दोनों ही काम कर पाओगे आप, राइट। तो कोई भी चीज़ को रोकना नहीं है। और एक चीज़ याद रखिए कि कोई भी इंसान या फिर कोई भी अटैचमेंट आपको रोक नहीं सकती है, राइट। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप आगे बढ़ के रहोगे। आपको ना कोई अटैचमेंट रोक सकता है ना और कुछ और, ठीक है। तो बेहतर है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको ऐसा लग रहा है मैं रुक गया हूँ, उस थिंकिंग को चेंज करने की आपको ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए खुद को रोकिए मत, खुद को आगे बढ़ने दीजिए, खुद को नए नए एक्सपीरियंसेस के लिए रेडी रखिए। ज़िंदगी इतने से ख़त्म नहीं होती, अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ आगे, अभी तो फ्यूचर भी आपका है, राइट। ऐसा थोड़ी अभी आप फ्यूचर ही जी रहे हो, अभी तो प्रेजेंट है, फ्यूचर भी जीना, अभी बहुत कुछ है लाइफ में, ठीक है। इतना जल्दी ना ये नहीं करते कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या फिर कुछ अच्छा नहीं होगा, बहुत कुछ अच्छा होगा, अभी बस थोड़ा सा वेट करने की देर है। सो यस एरीज, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।